जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सास बहू की दोस्त की कहानी सुना रही हूँ। एक सास बहू थी। एक दिन सास अपने मायके गई, बहू से कह गई कि देख, सोनी घट नहीं जाए और लौनी घट नहीं जाए। पीछे से बहू झाड़ू लगाए तो झाड़ू बिखर जाए और यदि नौनी खाने का मन करे तो वो खा ले। सास जब लौट कर आई तो बोली, सोनी लट गई और नौनी घट गई। सास ने सोचा कि ऐसी बहू का इस घर में क्या काम। उसने बहू को बदनाम करने की सोची। एक दिन रात में सोने के समय ससुर की चारपाई के नीचे बहू की अंगियां रखाई तथा बहू की चारपाई के नीचे ससुर के जूते रख दिए। ये सब कुछ करने के बाद स्वयं ही हल्ला मचाने लगी कि बहू चरित्रहीन है। उसने अपने बेटे से कहा, इस बहू को मार डाल। बेटा माँ की बातों में आ गया। वह बहू को मारने के लिए जंगल की ओर लेकर चला। रास्ते में उसे एक ग्वाला मिला। उसने पूछा, भाई अपनी पत्नी को कहाँ लिए जाते हो? लड़की ने सारा किस्सा बताया। ग्वाला बोला, जरा सी बात के लिए तुम अपनी पत्नी को मारोगे? फिर यह तो दूसरे हाल से है। ऐसा करने से अपने घर की उसकी कोठरी में छुपा देना और वहां से हिरण की 2 आंखें लेकर जा माँ से कहना कि देखो मैंने बहू को मार दिया और जो तुम्हें खाना मिले उससे कुछ ज्यादा ही ले लिया करना। थोड़ा तुम खाना, थोड़ा अपनी पत्नी को खिलाना। लड़के ने वैसा ही किया। उसने अपनी माँ से कह दिया कि बुश वाली कोठी में मत जाना, वहाँ पर बहुत बड़ा सांप है। उसने कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन लड़का बोला, माँ मेरी भूख बढ़ गई है। माँ उसे 4 रोटी के बदले 8 रोटियां देती। 4 खुद खाता, 4 बहू को दे आता। एक दिन कुम्हारी कंडे लेने आई। सास बोली, कंडे बुश वाली कोठरी में रखे हैं, मैं तो वहाँ नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सांप है। कुमारी बोली, ठीक है, तुम कहो तो मैं ही ले आती हूँ। सास ने हाँ कर दी। जब कुमारन कोठरी में पहुंची तो देखा हाल का बच्चा रो रहा है। वह दौड़कर बाहर आई और सास से बोली, बहन तुम्हारे घर तो नाती हुआ है। सास बोली, पागल है, मेरी बहू को तो मरे 6 महीने हो गए। वह बोली, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो सही जाकर देख लो। सास ने जाकर देखा तो वास्तव में बहू भी और उसके बगल में एक बच्चा रो रहा था। सास ने लपक कर बच्चे को सीढ़ी से लगा लिया। बहू को भी बाहर ले आई, उसे नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े दिए। अब सास बहू से माफी मांगी और बहू सास से। सास बोले, बहू तेरे भाग्य से मैंने नाती का मुंह देखा। और बहू कहे, सास मैं तेरे भाग्य से मेरे बेटे लड़का हुआ। बहू बोली, तुम्हारी सोनी लटने में और नौनी घटने में मेरा कोई दोष नहीं था। मैं झाड़ू खड़े होकर लगाती तो वह इधर उधर बिखर जाती, जिससे सोनी लट जाती। दूसरे हाल से होने के कारण मेरा मन चलता तो मैं लौनी खा लेती। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दोनों सास बहू ने एक दूसरे से क्षमा मानी और मिलकर एक साथ रहने लगे।